और विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज तूफानी प्रचार पर सियासी दिग्गज उतरेंगे। आज 84 दौरे पर रहने वाले हैं भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे, तो वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव रामगढ़ में जनसंपर्क करेंगे। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी भी रामगढ़ में चुनावी कमान संभालेंगे। भागीरथ चौधरी दौसा में चुनावी प्रचार करेंगे और कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे, तो वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी दौसा में चुनाव प्रचार करेंगी। तो प्रदेश भाजपा के 34 नेता सभी 7 सीटों पर प्रचार और जनसंपर्क करते हुए नजर आएंगे। तो आज प्रदेश में बीजेपी के सियासी दिग्गज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं। आज 84 दौरे पर रहेंगे भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़। प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करेंगे, तो वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव रामगढ़ में जनसंपर्क करेंगे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी दौसा में चुनावी कमान संभालेंगे, कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे, जनसंपर्क करेंगे। तो वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी दौसा जाएंगी, चुनाव प्रचार करेंगी। तो बता दें कि 13 नवंबर को राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और जिसके लिए स्टार प्रचारकों की सूची भाजपा ने पहले ही जारी कर दी थी। तमाम सियासी दिग्गज आज चुनावी कमान अपने हाथ में लेंगे और जनता के बीच भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। संगठन के लिहाज से अगर देखें तो इस बार अग्नि परीक्षा है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिनमें से एक सीट ही भाजपा के खाते में थी, लेकिन किस तरीके से अब उन सभी सीटों को अपने पक्ष में लाना है, उसके लिए लगातार बैठकें हो रही है। फॉलोअप लिया जा रहा है तमाम विधानसभा क्षेत्रों का। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए जा रहे हैं किस तरीके से चुनाव प्रचार करना है, रणनीतियां बनानी है। तो वही मंत्रियों की नियुक्ति भी पहले से ही इन 7 विधानसभा सीटों पर कर दी गई थी। तो भाजपा हर वर्ग को साधने की कोशिश करेगी। और वरिष्ठ सहयोगी अधिराज सिंह नरूका फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अधिराज, आज भाजपा के सियासी दिग्गज तमाम विधानसभा क्षेत्रों में नजर आएंगे चुनाव प्रचार करते हुए। क्या रणनीति के तहत चुनाव प्रचार कर रहे हैं? देखिए, प्रदेश की जो 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं और क्योंकि दिवाली का त्योहार था और जैसे दिवाली का त्योहार निकला, अब पटाखों के शोर के बाद सियासी शोर जो है वो सुनाई दे रहा है। पर चुनाव प्रचार का जो परवान है वो भी चढ़ने लगा है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने पुरजोर तरीके से ताकत झोंक रही है कि किस तरीके से जनता के दिल में, उनके मन में अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी को बिठाने की कोशिश की जाए और उसी में राजनीतिक दल लगे हुए हैं। लेकिन बात की जाए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की, तो बीजेपी ने अपनी जो स्टार प्रचारकों की फौज है वो पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमआर में बैठकर व्यू रचना बनाने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ जो उनके स्टार प्रचारकों की फौज है वो उपचुनाव वाले क्षेत्र में पूरी तरीके से डटी हुई है और पूरे 7 सीटों पर बीजेपी के करीब 3 दर्जन से अधिक जो प्रमुख लीडर्स हैं वो मोर्चा संभाले हुए हैं। और आज बीजेपी के 34 नेता 7 सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। खुद मदन राठौड़, जो सबसे डिफिकल्ट, सबसे कठिन जो सीट है बीजेपी के लिए 84 में पिछले चुनाव में बीजेपी 50,000 से अधिक मतों से चुनाव हारी थी, बीजेपी के प्रत्याशी सुशील कटारा। अब ऐसी स्थिति में आज वहां पर 84 में खुद मदन राठौड़ जो पार्टी के चीफ हैं तो वो वहां पर जाएंगे, वहां की स्थिति को, वहां के कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बीएपी का जो गढ़ बनकर उभरी है 84, उसको किस तरीके से ध्वस्त किया जाए और कमल खिलाया जाए। वहां पर मदन राठौड़ आज जनसंपर्क करेंगे, कार्यकर्ताओं से अलग अलग मीटिंग करेंगे और मदन राठौड़
जनसभाओं से ज्यादा, जनसंपर्क से ज्यादा कि किस तरीके से भीतरघात के उससे डर से, भीतरघात की जो संभावनाएं हैं उनको खत्म किया जाए, उसको लेकर वो वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो अभी पार्टी की गतिविधियों से अलग थलग चल रहे हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं ताकि पार्टी एकजुट होकर जाए और किसी तरीके का भीतरघात नहीं हो। तो खुद मदन राठौड़ वहां रहेंगे, केंद्रीय मंत्री भी पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतर गए हैं। भी हाल ही में अर्जुना मेघवाल एसटी सम्मेलन को संबोधित करके गए खेवसर में। आज रामगढ़ में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव रहेंगे, भागीरथ चौधरी रहेंगे, भागीरथ चौधरी दौसा में भी जाएंगे, बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा के समर्थन में वहां पर जनसंपर्क करेंगे। दिया कुमारी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो भी दौसा में जाएगी, आधी आबादी को साधने की कोशिश करेगी, महिला मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करेंगे और करीब 34 नेता आज इन सीटों पर जाकर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करने की कोशिश करेंगे, एक अलग रणनीति के तौर पर। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मदन राठौड़ व्यू रचना बनाने में जुटे हुए हैं, यहाँ से राजधानी से बैठकर वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं और जो फीडबैक मिल रहा है उसके आधार पर एक नई रणनीति के तौर पर चुनावी मैदान में अपने जो सर्कस के बाण चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ इनके सारे स्टार प्रचारक लगे हुए हैं। कल से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी चुनावी रण में उतरेंगे और सभी जो 7 सीटें हैं वहां पर वो अपनी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। लेकिन पूरी तरीके से जो भजनलाल सरकार के जो मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं वो वहां पर डेरा डाले हुए हैं। जवाहर सिंह बेडम दौसा में है, अविनाश गहलोत झुंझुनू में है। अलग अलग तरीके से अलग अलग नेताओं को जाति समीकरणों को साधने के हिसाब से उनको टास्क दिया गया है। तो अब स्टार प्रचारक बीते दिन से और आज से लगातार पुरजोर तरीके से चुनावी मैदान में उतर गए। किसी भी तरीके से जो एक कह सकते हैं कि जो बीजेपी के बीते 20 साल में जो उपचुनाव का जो ट्रैक खराब हो चुका है, उस ट्रैक को सुधारने की रणनीति पर बीजेपी इस बार चल रही है कि किसी भी तरीके से सत्ता के साथ उपचुनाव का परिणाम सरकार के साथ रहे ताकि उन क्षेत्रों का विकास हो। और ये जो क्षेत्रीय दल उभर कर निकले हैं, चाहे खेवसर की बात की जाए, चाहे फिर वागड़ के 84 की बात की जाए, बीएपी और आरएलपी के किले को ध्वस्त करने की रणनीति भी बीजेपी इस बार बनाकर चुनावी मैदान में उतरी है। जी अधिराज, कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा हो सकता है और उपचुनाव से पहले प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात मिल सकती है। ईआरसीपी को लेकर भी लगातार चर्चाएं चल रही थी। क्या अभी चुनावी प्रचार के दौरान क्या ये चर्चाएं हैं कि उनका दौरा हो सकता है? अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई दौरा नहीं है। पूरी पार्टी यहाँ पर उपचुनाव में लगी हुई है और उपचुनाव के स्तर पर, क्योंकि बीजेपी के तमाम जो थिंक टैंक है वो इस बात को समझते हैं कि पॉजिटिव से ज्यादा वो नेगेटिव हो जाता। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर सभा होती, अगर वो ईआरसीपी का शिलान्यास करते, पीकेएससी का शिलान्यास करते, तो वो कहीं ना कहीं विपक्ष को मौका मिल जाता है कि हो सकता है कि उपचुनाव में बीजेपी की स्थिति खराब हो, इसलिए प्रधानमंत्री का दौरा ये करवाया गया है और कहीं ना कहीं रिजल्ट किसी भी तरीके का हो, अगर पार्टी के नेगेटिव और पार्टी के विपरीत चुनाव परिणाम आए तो वो थोड़ा नुकसान हो सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यस्तता भी थी और इसलिए पार्टी चाहती थी कि उपचुनाव अपने स्तर पर ही किया जाए और ईआरसीपी का जब शिलान्यास होगा तो बड़े स्तर पर होगा, एक भव्य स्तर होगा, क्योंकि वो 2 राज्यों से जुड़ा मामला है, मध्य प्रदेश से जुड़ा मामला है। तो उस तरीके से होगा। ये चर्चा जरूर थी कि जो जल संसाधन विभाग है वो इसकी तैयारी कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, उसका शिलान्यास करेंगे। लेकिन फिलहाल उनका कोई दौरा नहीं है। पार्टी के नेताओं ने भी इस बात को लेकर नकार दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई अधिकृत दौरा अभी तक सामने नहीं आया है। तो इस सरकारी स्तर पर यह कार्यक्रम होगा और पार्टी पुरजोर तरीके से उपचुनाव में लगी हुई है। आप राजधानी में बैठकर वो कार्यक्रम करते हैं और दूसरे क्षेत्रों में उपचुनाव है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उपचुनाव में बीजेपी के लिए ध्यान भटकाने वाली बात हो जाए। जैसे पीएम मोदी का कोई दौरा नहीं है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से सवाल जरूर खड़े किए गए थे कि उपचुनाव को साधने के लिए, जनता को प्रभावित करने के लिए, मुद्दों से भटकाने के लिए पीएम मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से इस तरह की कोई कार्यक्रम जारी नहीं हुआ था। जी ठीक है अधिराज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे वरिष्ठ सहयोगी अधिराज सिंह नरूका, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे।
तो दिवाली का त्योहार खत्म होने के बाद अब चुनाव प्रचार में तेजी देखने को मिलेगी। भाजपा के सभी सियासी दिग्गज अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं और 84 से हमारे संवाददाता गुणवंत कलाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उनका रुख करेंगे। गुणवंत, आज मदन राठौड़ 84 आने वाले हैं चुनाव प्रचार के लिए, क्या कुछ तैयारियां यहां पर की गई है, क्या कार्यक्रम रहने वाला है? जी बिल्कुल, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आज सवेरे ही 84 विधानसभा के सिमड़ा कस्बे जो पार्टी कार्यालय बनाए गए हैं वहां पर पहुंचे हैं, जहां पर पार्टी के बड़े पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया है। वहीं आज युवा मोर्चा का सम्मेलन रखा है पाडा दरियाटी गांव में, तो वो वहां पर शिरकत करेंगे और वहां युवाओं को संबोधित करेंगे, मार्गदर्शन देंगे उपचुनाव को लेकर। साथ ही जो एसटी बेल्ट यहाँ पर बहुसंख्यक है उसको रिजर्व का काम भी युवा के माध्यम से वो करेंगे और मार्गदर्शन देंगे। उनके साथ और भी जो नेता हैं और भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो भी आने वाले हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो संभाग के बड़े बड़े नेता हैं, जैसे एक आदिवासी समाज के कद्दावर नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री मंजरी सिंह मालविया, पूर्व सांसद कनमल कटारा है, पूर्व राज्यमंत्री सुशील कटारा है, वो कई दिनों से यहीं पर डेरा डाले हुए हैं और उपचुनाव को लेकर एकजुटता दिखाते हुए और भाजपा की झोली में सीट डालने के हर प्रयास में जुड़े हुए हैं सब लोग यहाँ पर। ठीक है गुणवंत, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। तो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ आज 84 में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं। सभी सियासी दिग्गजों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई है और आज राजस्थान की जो 7 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होने वाला है उन पर कई दिग्गज नेता चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी आज राजस्थान में पहुंचेंगे, रामगढ़ में जनसंपर्क करेंगे, मुलाकात करेंगे आम जनता से। तो वहीं केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी दौसा पहुंचेंगी और आम जन के बीच भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की पुरजोर कोशिश करेंगी।